नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। जहांगीरपुर क्षेत्र के वो छात्र छात्राएं, वो स्टूडेंट्स अब ना हो निराश, क्योंकि आपके कस्बा जहांगीरपुर में झाझर रोड पर अब ब्यांश लाइब्रेरी का उद्घाटन हो चुका है, जहां आपको उचित बैठने की व्यवस्था मिलेगी, एसी की फुल्ली व्यवस्था मिलेगी। आप अपने आप को तनाव में बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे। जैसा कि हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी, जिन्होंने आज अपने क्षेत्र के उन छात्र छात्राओं के लिए अव्यांश लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। तो जानना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब से क्या कुछ कहना है लाइब्रेरी पर। डॉक्टर साहब, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे इस आज सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है, आपने अपने कीमती समय में से अपना समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए और हमारे इस संदेश को आप जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। इसके लिए मैं अपने सेंटर की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। ये मैं काफ़ी दिन से देख रहा था, जहांगीरपुर में लाइब्रेरी तो बहुत खुली हुई हैं, लेकिन बच्चों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही थी जो मूल रूप से सुविधा होनी चाहिए जी। तो इसके लिए हमने अव्यांश लाइब्रेरी, जो कि सेठ मुकुटलाल अग्रवाल मेमोरियल सोसाइटी रजिस्टर्ड द्वारा संचालित है, हमने यहाँ झाझर मोड़ पर लाइब्रेरी का आज शुभारंभ कराया है, और जिसमें हमने टॉप क्लास स्टडी सेंटर बनाया है। बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है, पानी पीने के लिए हमने डिस्पेंसर लगाया है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर, जैसा बच्चा पीना चाहे बच्चा पानी पी सकता है। फुली एसी सेंटर है, एसी लगे हुए हैं, पंखों की व्यवस्था है, वाईफाई की सुविधा है, और जो भी व्यवस्था हमसे बच्चों लड़कों को बैठने के लिए, और मतलब कहने का मतलब गर्ल्स और बॉयज को बैठने के लिए अलग अलग केबिनों की व्यवस्था है। यहाँ तक के मतलब जो अलग अलग जगह की व्यवस्था हमने लड़का और लड़कियों के लिए की है। कैमरों की पूरी व्यवस्था है, सभी गतिविधियां कैमरे की नजर में रहेंगी। मेरा एकमात्र उद्देश्य इस सेंटर का ये रहेगा कि बच्चा एकांत उसमें वातावरण में पढ़े, और जो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अच्छी तरह से एक अनुशासन कहना चाहिए, अनुशासन के साथ यहाँ पर आकर पढ़े। और जी हाँ, ये नहीं है कि यहाँ आके और टाइम पास करने के लिए यहाँ बच्चे आए और यहाँ टाइम पास करें। टाइम पास नहीं, केवल यहाँ वही बच्चा आएगा इस सेंटर में जो पढ़ना चाहेगा और कुछ बनना चाहेगा जी। और मैं इसी के साथ मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, माँ सरस्वती से मतलब आशीर्वाद चाहता हूं कि इस सेंटर से जो भी मेहनत करके जो पढ़कर यहाँ से निकले, वो अच्छे अच्छे कंपटीशनों को क्रॉस करे और वो अच्छी अच्छी नौकरियों पे लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो थोड़ा डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे, अपनी लाइब्रेरी में सीटिंग की कितनी व्यवस्था है, कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं? हमारे पास फिलहाल 70 की व्यवस्था अवेलेबल है। अगर 50 बच्चे और बढ़ें तो 50 के लिए अभी हमारे पास जगह खाली है। किसी के लिए कोई ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई किसी का दबाव है कि हमें किसी को हम दबाव में कोई काम करेंगे। दबाव में बिल्कुल काम नहीं करेंगे।
हमारी निजी ये दुकान है, निजी जगह हैं और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और क्षेत्र में बच्चे ये महसूस कर पाएंगे कि एक लाइब्रेरी खुली है। तो एक डॉक्टर साहब ने, मैं इस सोसाइटी का मैनेजर हूँ और मैनेजर के नाते मैं सभी बच्चों को और क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि वो यहाँ आएं और अपना बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं और बच्चों को पढ़ाएं। किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी या कोई शिकायत हो उसके लिए मुझे बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। डॉक्टर साहब, अपने पास यहाँ पे जैसा कि बच्चों के लिए शुल्क क्या रखा गया है बच्चों? ये हमने 600 रुपये मंथली रखा है और बैच हमने सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का बैच रखा है पहला, और दूसरा बैच 1 घंटे में साफ सफाई या लंच करके 3 बजे से 10 बजे तक का हमने दूसरा शिफ्टिंग बैच रखा है। कोई, हाँ, इसमें एक सुविधा हमने दी है जी कि जो पहले बैच में पढ़ रहा है बच्चा, वो ये चाहता है कि मुझे तो दूसरे में भी पढ़ना है, तो उसके लिए जो 600 रुपये दूसरे बैच के होते उसको आधी हमने माफ कर दी है। उसको 600 की जगह 300 लेंगे दूसरे बैच के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा एक उपहार ही मान के चलें, एक ऑफर हो गया जहां 600 रुपये आपको देने होते हैं एक पहले बैच के। यदि आप कंटिन्यू उसी बैच में दूसरे बैच में पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके आपको 600 पे नहीं करने, मात्र 300 रुपये, यानी 600 प्लस 300 900 रुपये आपके मंथली के हो जाते हैं 2 बैचों के। ये तो बहुत अच्छा ऑफर दिया डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब जी, हाँ, एक शिफ्टिंग बैच जो होगा जी, वो 7 घंटे का होगा, 7 बजे से 2 बजे तक और 3 बजे से 10 बजे तक का एक बैच का जो टाइम होगा वो 7 घंटे का होगा। डॉक्टर साहब, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे इस प्रकार के आते हैं जो कहते हैं कि हमको नाइट में तैयारी करनी है, तो क्या 24 घंटे अपनी लाइब्रेरी पर आप लोगों को ऑफर देंगे यहाँ पर? नहीं, हम पहली बात तो अभी हमने 10 बजे तक का प्रावधान रखा है। अगर हमें कुछ ऐसा लगा कि लोग चाहते हैं तो गर्ल्स के लिए तो नहीं रखेंगे, पर हाँ, हम बॉयज के लिए कर सकते हैं, होल नाइट कर सकते हैं उस सुविधा को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी दी गई है, नाइट की जो व्यवस्था होगी बॉयज के लिए होगी, गर्ल्स के लिए नहीं होगी। यदि ऐसी आवश्यकता बच्चों को पड़ती है तो जैसा कि तैयारियां होती हैं, बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, तो उस प्रकार से लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था आगे रखनी पड़ेगी और उसका पूरा आपको मौका दिया जाएगा, मिलेगा। तो आप देख रहे थे एएमबी न्यूज, मैं भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ आपके लिए तैयार है आव्यांश लाइब्रेरी, झाझा रोड, जहांगीरपुर।